हेलो एंड वेलकम बैक टू रेडी स्टडी गो बाय दैट बंसल। और आज ये जो वीडियो है ये काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पे अपलोड होने जा रही है, जिसका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एज AP भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद आज जो ये वीडियो अपलोड होने का एक बहुत ही छोटा सा रीज़न है, क्योंकि मैंने वीडियोस बेसिकली उस टाइम पर बनाना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ नो मोटिवेशन यू कुड से दैट। तो अब आई होप अब जब मैं वीडियोस डालूंगा तो आप उस पर कमेंट लाइक वगैरह सब करके मोटिवेशन को बरकरार रखोगे, ताकि और वीडियोस कंटिन्यूसली डलती रहें अपने इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस AP के बारे में, जो कि बेसिकली तो देखो क्लास 10th का टॉपिक है, बट ये जो एक बेसिक सा टॉपिक है ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स वगैरह में भी काफ़ी नॉर्मली सीरीज वाले क्वेश्चंस में, आपके क्लोज वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो जिसका हम यहाँ से बेसिकली इवोल्यूशन ईजिली समझ सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले तो व्हाट इज एन AP बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सी बेसिक लैंग्वेज में हमने डेफिनेशन को स्टेट करा हुआ है कि AP इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर इन प्रीसीडिंग टर्म। इसको मैं और सिंपल करूँ तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि AP एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें हमने पिछले वाले नंबर में कुछ एडिशन करी हुई है, जिससे मेरे को वो नेक्स्ट वाला नंबर मिला है। सक्सेसिव नंबर मेरे को कैसे मिला है, जब मैंने प्रीसीडिंग यानी पहले वाले नंबर में कुछ चीज़ को ऐड किया है। अब वो जो मैंने ऐड किया है, हो सकता है वो कोई सिंपली पॉजिटिव नंबर हो सकता है वो कोई नेगेटिव नंबर हो हो सकता है वो कोई सिंपली 0 हो। अब यहाँ पर क्लियर बात यह कि मैंने सिर्फ एक नंबर के बारे में बात करी है, ठीक है, सिर्फ एक नंबर के बारे में। ठीक है, ऐसा नहीं बोला मैंने कि ये कोई इंटीजर है या फिर ये कोई होल नंबर है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर्स हैं बेसिकली रियल नंबर्स वाले केस में मोस्ट प्रोबेबली वो सब इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो रेशनल हो, इरेशनल हो, इंटीजर्स हो, होल नंबर्स हो, ये सब क्या होते हैं। इसके ऊपर एक सेशन मैंने काफ़ी पहले डाला हुआ है, तो या फिर आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सी बात बता दी, ये क्या होती है, हमारी AP होती है। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज AP। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दे रखा है हमने 2, 8, 14, 20। यहाँ पे अगर हम सीधी सी बात देखें तो इसमें जब मैंने प्लस का 6 किया है देन आई गॉट 8। जब मैंने 8 में प्लस का 6 किया है देन आई गॉट 14, और आगे ऐसे ही सेम चीज़ करके देन आई गॉट 20। तो यही मेरी क्या है, एक सिंपली AP के बारे में छोटी सी बात है कि AP होती क्या है। सिंपली एक सीरीज होती है जिसमें कोई नंबर को ऐड किया है मैंने और मेरे को नेक्स्ट टर्म मिल गई है। अब इसके कुछ सिंपली कुछ से सिलेबल्स होते हैं जो हमको इस टर्म या फिर इस AP में थोड़ा कंसीडर करने में हेल्प करते हैं कि इस पर्टिकुलर नंबर को हम क्या कहेंगे। जैसे कि जो हमारा सबसे पहले वाला नंबर होता है उसको हम SA डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, वेयर फर्स्ट टर्म इज डिपिक्टेड एज A। यानी कि जो मेरा पहली वाली टर्म है उसको मैं क्या मानता हूँ, A मानता हूँ। वैसे तो मैं इन सब टर्म्स को एज A ही रिप्रेजेंट करता हूँ, बस जो डिफरेंस है उस बात का ये है कि मैं इसको एज A मानता हूँ, फिर उसके बाद ये A2, A3, A4, A5 ऐसे ऐसे करके टर्म्स बढ़ती रहती है। जैसे कि मान लो अगर ये A1 है तो ये क्या होगा, A2, A3, A4, करेक्ट ये है। बट इस A1 को लिखने की जगह मैं सिंपली इसको एज A भी छोड़ देता हूँ, ताकि वो चीज़ ऑब्वियसली क्लियर हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा एंड डिफरेंस इज सेड एज D। डिफरेंस जिसको आप कॉमन डिफरेंस बोल सकते हैं, जो डिफरेंस यहाँ पर क्या है, प्लस का 6। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अब कोई सोचो कि एडिशन है, बट यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को निकाल कर सोचते हैं। कैसे, हम देखते हैं कि इस टर्म और इस टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है, दैट इज सेड टू बी एज कॉमन डिफरेंस। इसी को मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो है वो कॉमन डिफरेंस है इस पर्टिकुलर AP का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये डिफरेंस हमेशा एक पर्टिकुलर AP के लिए सेम रहेगा। ये डिफरेंस ऐसा नहीं है कि एक ही AP के अंदर चेंज हो जाएगा, जबकि सीरीज में ये चीज़ सेम होती है। सीरीज में भी अगर कोई पर्टिकुलर सीरीज उठाए तो उसके अंदर समवे होती है, अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक मैचेबल या फिर सेम रहती है। सेम यहाँ पर भी है, तो वो यहीं का ये एक और ब्रॉडर थोड़ा सा और वाइडर टॉपिक है। खैर हम यहाँ पर लेते हैं, ये है हमारा क्या कॉमन डिफरेंस फॉर A। ये थी मेरे कुछ बेसिक उससे सिलेबस इस चीज़ के बारे में या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग की AP होती क्या है। इसी में ही एक चीज़ और आती है कि जो इसकी लास्ट टर्म होती है, ठीक है, लास्ट टर्म बोला, फिर हम किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को एज nth टर्म डिनोट कर सकते हैं। क्या डिनोट कर सकते हैं, एज nth टर्म। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी एक टर्म हो गई AN। अब यहाँ पर N क्या है, वो उस टर्म का प्लेस या फिर वो टर्म किस नंबर पर वो टर्म, मान लो यहाँ पे मैं बोलूँ A2, क्या बोलूँ A2, तो A2 कौन सी टर्म है यहाँ पे, ये रही A2।
सिमिलरली मैं बोलूँ A3 तो A3 एरी, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज nth टर्म। एक फॉर्मूला होता है जिससे हम इसको निकालते हैं, और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी और कि AP जो है हम कैसे पता लगाएं कि वेदर द गिवन सीरीज या फिर जो पैटर्न जो गिवन लिस्ट है या फिर सीरीज है क्या वो AP है या नहीं है। तो चलिए उस पर आते हैं। तो चलो हम ये देखते हैं कि वेदर अ टर्म इज AP और नॉट। तो ये चीज़ हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे या फिर इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है ये बात कि क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट या फॉलोइंग सीरीज एज AP, कि बताओ भाई इनमें से कौन सी AP है या नहीं है। अभी हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी है, या तो A के बारे में बात करी है जो कि हमारी फर्स्ट टर्म होती है, या फिर हमने D के बारे में बात करी है जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। इससे कोई टर्म AP है या नहीं है हम भी क्लासीफाई कर सकते, पर हाँ इससे कर सकते, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में बात करी है कि ये जो है किसी भी AP के अंदर कैसा होता है, सेम होता है या फिर ये से इक्वल होता है। उसी को हम यहाँ पर यूज करते हैं कि इफ D इज इक्वल देन यस द पर्टिकुलर टर्म या फिर पर्टिकुलर सीरीज इज अ AP। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हमने पढ़ा कि D क्या होता है, इस पर इसका डिफरेंस, कि बाद वाली टर्म और पहली वाली टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अगर ये डिफरेंस हर टर्म के लिए इक्वल हुआ तो सिंपली सी बात है कि यस इट इज एन AP। और अब बहुत सी बात क्या होता है, मान लो ज़्यादा लंबी AP हमको नहीं देते हैं, वो 4 टर्म 5 टर्म की, इतना लंबा हमको निकालने की नीड नहीं पड़ती है। अगर है या नहीं है वो जो स्टार्टिंग की 3 टर्म से बहुत ईजीली क्लियर कर सकते हैं। मैंने आपको दिखा रखा है कि A2 माइनस A1 इफ लिख देता है if A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 then obviously this is an AP। A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाएं तो क्या 7 minus 2 is equals to 12 minus 7, यस ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर जो है मैंने लिखी थी यस इट इज एन AP है। ये चीज़ बहुत ईजीली क्लियर होती है। एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना है कि जो साइन है वो भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में +5 का डिफरेंस है और एक में -5 का डिफरेंस। उस चीज़ के केस में ये AP नहीं होगा। साइन भी बहुत मैटर करते हैं इस केस में। हमारी D की वैल्यू क्या होती है। अब हम नेक्स्ट वाली क्लास में किसके बारे में बात करेंगे कि nth टर्म क्या होती है, ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं, उसका एक बेसिक जनरल फॉर्मूला क्या है, इनफाइनाइट फाइनाइट APs क्या होती हैं, और ऐसे ही कुछ सब्सिक्वेंट और कंटिन्यूस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो।